वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 6 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के बारे में। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ये आपका आज का परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज के डिटेल सॉल्यूशंस बताए जाएंगे। तो अगर हमारे वीडियोज़ आप बच्चों को अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को आप लोग शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए अपने चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन होता क्या है, बहुत ही सिंपल शब्दों में। ठीक है, देखो आपके सामने मैं एक टास्क देता हूँ। मानो आपको बोला जाए कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 3 अल्फ़ाबेट्स हैं A, B एंड C, और मैं आपसे बोलूँ कि इनमें से आपको क्या करना है, एक साथ दो का अरेंजमेंट करना है, एक साथ 2 नंबर्स को लेना है, कह लो लिखना है। तो आप कैसे लिख पाओगे? एक साथ 2 नंबर को अरेंज करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख पाएंगे कि A के साथ B को लिख लें, A के साथ C को नोट कर पाएँ, B के साथ C को कर लें, B के साथ A को नोट कर पाएँ, C के साथ A को कर लें और C के साथ B को नोट कर पाएँ। तो हम लोग इस तरीके से इन 3 नंबर में से 2 नंबर्स का अरेंजमेंट हम इस फॉर्म में कर सकते हैं, 2 नंबर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि 3 नंबर्स को हमने टोटल 6 तरीके से, 3 अल्फ़ाबेट जो हमारे थे इनको टोटल हमने 6 तरीके से एक साथ में अरेंज कर दिया, टेकन 2 एट ए टाइम। तो ये जो आपका अरेंजमेंट है ना, इसी को बोला गया परमुटेशन। अरेंजमेंट्स को क्या बोला गया? परमुटेशन। क्या बोला गया? अरेंजमेंट्स को ही बोला गया परमुटेशन। तो आपको याद रखना है कि जिस भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि आपसे अरेंजमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, जिस भी क्वेश्चन में सबसे कीवर्ड है, जिस भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि आपसे अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, आप समझ लो क्वेश्चन हमारा परमुटेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? परमुटेशन का। तो अगर देखा जाए तो डिफिनेशन ऑफ परमुटेशन क्या होता है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। डिफिनेशन ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन का डिफिनेशन क्या है? तो परमुटेशन का देखो सिंपल सा डिफिनेशन है, अरेंजमेंट्स ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन डिफिनिट ऑर्डर। अरेंजमेंट of a number of objects in a definite order, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट को बोला गया परमुटेशन। परमुटेशन में आपका ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ ए बी और बी ए दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। पहले ए लिखा बी लिखा, फिर पहले बी लिखा ए लिखा, ये दोनों हमारे 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। तो कीवर्ड आपको पहचानना है, जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, जहाँ पे आपको अरेंजमेंट करना है। आप समझ सकते हो क्वेश्चन हमारा किस चीज़ का है? परमुटेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? परमुटेशन का। देन अगला जो हमारा है टर्म कम्बिनेशन। जैसे हम लोग सेम एग्जांपल लेंगे, ए बी एंड सी, ये हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। हमें इनमें से किसी 2 को सेलेक्ट करना है एक बार में, किसी 2 को सेलेक्ट करना है एक बार में। आप वर्ड्स समझना, मैंने उसमें क्या बोला था कि हमें किसी 2 को अरेंज करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है? किसी 2 को सेलेक्ट करना है। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको सिलेक्शन वाली फीलिंग आ जाए कि आपको सिलेक्शन करने के लिए बोला जा रहा है, आप समझ जाओ वो जो हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो किसका है? तो क्वेश्चन आपका कम्बिनेशन का है। किसका क्वेश्चन है? कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? हम ए और बी को ले सकते हैं, बी और सी को ले सकते हैं, ए और सी को ले सकते हैं। यही हम 3 पॉसिबल सिलेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे ए बी और बी ए हमारे दोनों क्या हैं? एक टाइप के ही सिलेक्शंस हैं, एक टाइप के ही सिलेक्शन हैं। तो कम्बिनेशन में आपको याद रखना है ऑर्डर मैटर, अरेंजमेंट में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मतलब कि ए बी और बी ए दोनों को आप सेम कंसीडर नहीं करोगे। यहाँ पे आपका ऑर्डर मैटर करता है, ए बी और बी ए दोनों क्या है? सेम हैं, दोनों सेम टाइप के हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ठीक है सॉरी यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ पे आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप दोबारा कंफर्म कर लें, अरेंजमेंट्स में ऑर्डर मैटर करेगा, ए बी और बी ए वहाँ 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सिलेक्शन में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों को हम सेम कंसीडर करते हैं।
ठीक है, क्योंकि अब आप ए बी बोलो चाहे बी ए करो, दोनों का सिलेक्शन तो सेम ही है ना, कि हमने एक बार में 2 नंबर निकाला, एक बार ए बी निकाल लिया फिर बी ए निकाल लिया, दोनों हमारा सेम चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग इसका डिफिनेशन नोट करेंगे कम्बिनेशन का। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कम्बिनेशन, तो कम्बिनेशन का डिफिनेशन ये है कि सिलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इनको बोला गया कम्बिनेशन। सिलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इनको बोला गया कम्बिनेशन। ठीक है, देन इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो टर्म आता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। क्या आता है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स कह लो। इन्हीं को यूज करके परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है या फिर उनके फॉर्मूले फॉर्म में। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है वो आपका है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं पहले। तो पहले आप लोग इसका डिफिनेशन नोट डाउन कर लेंगे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देखो होता क्या है। मानो आपको बोला जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें बताया क्या जा रहा है, इफ़ there are m ways to do one if there are m ways to do one things and n ways to do another thing, then there are m into n ways to do the things। मतलब ये है कि अगर आपको किसी काम को करने के लिए, किसी टास्क को परफॉर्म करने के n तरीके हैं और किसी दूसरे टास्क को परफॉर्म करने के n तरीके हैं, और दोनों टास्क आपके एक साथ हो रहे हैं, तो उनको परफॉर्म करने के टोटल हमारे पास m वेज होंगे, m इंटू n वेज होंगे। इसको बोला गया बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझे, मान लो आपके घर पे आपके पास टोटल 4 बॉटल्स हैं, आपके पास टोटल 4 बॉटल हैं, 3 बॉटल है, मान लो आपके पास टोटल 3 बॉटल हैं, और आपके पास 4 लंच बॉक्स हैं, 4 आपके पास लंच बॉक्स हैं, और आपको स्कूल लेके जाना है। आपको इन बॉटल्स और लंच बॉक्स को स्कूल लेके जाना है, और आपको टास्क ऐसा दिया जा रहा है कि तुम कोई एक बॉटल और कोई एक लंच बॉक्स अपने साथ स्कूल में ले जा सकते हो। क्या बोला गया? कोई एक बॉटल और कोई एक लंच बॉक्स, दोनों को एक साथ में, मतलब कोई एक बॉटल ले जाओ और कोई एक लंच बॉक्स तुम अपने साथ स्कूल ले जा सकते हो। तो आपके पास टोटल कितने तरीके होंगे? आपके पास 3 बॉटल्स हैं और 4 लंच बॉक्स है। तो पहले वाले बॉटल के साथ आपके पास लंच बॉक्स ले जाने के 4 ऑप्शन है ना। इसी तरह दूसरे वाले बॉटल के साथ आपके पास लंच बॉक्स ले जाने के 4 ऑप्शन है। और आप तीसरा बॉटल ले आओगे तो भी आपको लंच बॉक्स ले जाने के 4 ऑप्शंस हैं। तो टोटल तरीके आपके पास कितने होंगे? 3 इंटू 4 12 वेज से आप एक बॉटल के साथ एक लंच बॉक्स लेके जा सकते हो। ठीक है, हर एक के साथ 4 ऑप्शन है ना। मानो पहला बॉटल हमने ले गया, हम ले जाएंगे, तो इसके साथ भी हम 4 पेयर्स बना सकते हैं। पहले वाले के साथ पहला लंच बॉक्स, पहले वाले के साथ हो सकता है हम दूसरा लंच बॉक्स ले जाएँ, पहले वाले के साथ हम हो सकता है तीसरा लंच बॉक्स ले जाएँ, पहले वाले के साथ हम हो सकता है चौथा लंच बॉक्स ले जाएँ। तो इस तरीके से आप हर एक के साथ आपके पास 4 ऑप्शन है। तो टोटल आप 12 तरीके से एक साथ में एक लंच बॉक्स और एक बॉटल लेके अपने स्कूल जा सकते हैं। देन अगला आपका आता है इसी में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, या फिर जिसको कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, जो आपका सेकंड थ्योरम है इस टॉपिक का। ठीक है, इसमें क्या बताया गया? इफ़ देयर आर m ways to do one thing, ठीक है, and n ways to do another thing, and both cannot be
डन एट द सेम टाइम, डन एट द सेम टाइम, then there are m plus n ways to choose one thing, one of the things, to choose one of the things। मतलब ये है आपके पास कि अगर आपके पास कोई काम करने के n तरीके हैं और किसी को दूसरे काम को करने के n तरीके हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों एक साथ नहीं होंगे। इस वाले में क्या था कि दोनों एक साथ ही होंगे, टू डू अनदर थिंग्स, देन देयर आर m into n वेज टू डू द थिंग्स, दोनों एक साथ हो रहे थे। इसमें क्या है, दोनों अलग अलग होंगे तो उनको सॉल्व करने के m plus n तरीके हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास सेम एग्जांपल, हमारे पास 3 बॉटल है, 4 लंच बॉक्स है, हमको बोला जाए कि तुमको किसी एक को लेके स्कूल जाना है, तो या तो हम 3 बॉटल लेके चले जाएंगे या फिर हमारे पास 4 टिफ़िन बॉक्स में से कोई एक लेके जाने का ऑप्शन है। तो टोटल हम 7 वेज से एक लंच बॉक्स या फिर एक टिफ़िन बॉक्स अपने स्कूल लेके जा सकते हैं। तो ये आपका होता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। बाकी कुछ हमारे पास बेसिक टर्म्स हैं, आपको समझना है। एन फैक्टोरियल क्या होगा, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब ही है कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू एन तक। जैसे आपसे पूछा जाए 9 फैक्टोरियल, तो आप क्या लिखोगे, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9, ये आपका हो गया एन फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आपको दिया जाए एन फैक्टोरियल तो आप इसको ऐसे भी लिख पाओगे, एन इंटू में एन माइनस 1 फैक्टोरियल। आपको याद रखना है फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बाकी यहीं से हमारा फार्मूला डिराइव हुआ कि परमुटेशन का फार्मूला होता है एन पी आर, जिसको आप लिखते हो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, बाकी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो इस फार्मूले को काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा। दूसरा आपका कम्बिनेशन का फार्मूला आता है एन सी आर, इसको आप लिखते हो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। तो ये आपका कम्बिनेशन का फार्मूला आ गया। बाकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनको आगे क्वेश्चन में आपके साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ्रिकल में एक नया वीडियो ही बना दूंगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस। ठीक है, जैसे आपको बोला जाए 5 फैक्टोरियल तो आप इसको क्या लिख पाएंगे, 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको ब्रेक कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस में इनको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो आप बच्चों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।